feeling the taste of our fight last night. Breaking up, making a mess of an old goodbye. हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुक विद निशा में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, जनरली आप जलेबी मार्केट से लाके ही खाते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि इस रेसिपी को आप घर पे बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आसानी से बना सकते हैं। और अगर आप अभी कुकिंग में बिगनर्स हैं तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी जलेबी भी बाहर से जितनी क्रिस्पी और क्रंची है, अंदर से उतनी ही जूसी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और नीचे रेड बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को। और इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, आधा कप दही, 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 पिंच फूड कलर, 1 गिलास पानी और तलने के लिए घी या तेल। जलेबी बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल लें और अब इसमें मैदा, दही और बेकिंग पाउडर को डालकर आपस में अच्छे से मिला लें। यहाँ पर हम दही को मैदा से आधा लेंगे और आपस में अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे पानी की मदद से मिलाएंगे। तो इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी बनाएं, क्योंकि हमें बैटर को थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। चम्मच की मदद से मैंने सारे लम्स को हटाकर अच्छे से मिला लिया है। और जलेबी बनाने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि बैटर हमारा बहुत अच्छे से फिटा होना चाहिए। और अब इस बैटर को मैं हाथ से अच्छे से फेंट लूंगी। बैटर हमारा जितना अच्छे से फिटा होगा, जलेबी हमारी उतनी क्रिस्पी और करारी बनेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ मैंने अच्छे से फेंट लिया है और अब मैं इस बैटर को ढककर आधे घंटे सेट होने के लिए रख दूंगी। आधा घंटा हो गया और अब आप ढक्कन को हटाकर इसे एक बारी फिर मिला लें। और यहाँ पर आप चम्मच से डालकर देख सकते हैं कि बैटर हमारा एक रिबन की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का है। तो बैटर हमारा तैयार है। तो जब तक बैटर हमारा सेट हो रहा है, अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए एक पतीले को गैस में गर्म होने रख दें और अब इसमें पानी और चीनी को डालकर अच्छे से मिला लें। हमें इस चाशनी को बिल्कुल पतला ही रखना है। यहाँ पर पानी और चीनी की नाप को एक सा रखना है। और जैसे ही चाशनी में हल्का सा उबाल आ जाए तो इसमें इलायची पाउडर और फूड कलर को डाल दें। यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो येलो या रेड फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको भी मिला लें। अब इस चाशनी को उबाल आने तक पकाएं। लगभग 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे कि उबाल आ गया है, तो चाशनी को बंद कर दें। तो यहाँ पर मैंने चाशनी को बिल्कुल प्लेन बनाया है, कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनाया है। पर बहुत से लोग इसमें नींबू का रस डालते हैं जिससे कि चाशनी जमे ना, पर आप ऐसा कुछ ना करें। सिंपल एक चाशनी बनाएं तो वो बिल्कुल जमेगी नहीं। और तेल को मीडियम हाई फ्लेम में गर्म होने दें। और जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है, हम बैटर को कीप में भरेंगे। इसके लिए आप कोई भी दूध की पॉलिथीन या मेहंदी की कीप या सॉस की जो बॉटल्स आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दूध की थैली ली है और अब इस थैली को मैं ग्लास में डालकर इसके अंदर बैटर को भर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने बैटर को अच्छे से भर दिया है और अब मैं रबर बैंड से इसका मुंह सील कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोन हमारा बनके तैयार है और दूसरी तरफ हमारा तेल भी गर्म हो गया। इसमें आप बैटर को थोड़ा सा डाल के देख सकते हैं। तो तेल गर्म है। क्योंकि मुझे पतली और क्रिस्प जलेबी पसंद है तो मैं इसका मुंह बहुत छोटा सा काटूंगी। और अब इस कोन से हम जलेबी बनाएंगे। इसके लिए आप कोन को तेल के ऊपर रखकर ऊपर से प्रेशर देते हुए गोल गोल घुमाते हुए जलेबी बना लें। अगर आप बिगनर्स हैं और आपका शेप अच्छा नहीं आ रहा है तो आप घबराएं ना, क्योंकि इसका शेप अच्छा हो ना हो, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल हलवाई जैसी जलेबी का ही आएगा। और अब आप इसे नीचे से सिकने दें। तो लगभग 1 मिनट में आप देखेंगे कि ये नीचे से सिक गई है, अच्छे से डार्क ब्राउन हो गई है। तो आप इसे पलट दें। तो मैंने सभी को पलट दिया है और दूसरी तरफ भी सेक लें। इनको बारी बारी पलट कर दोनों तरफ से सेक लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से सिक गई है। तो अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। तो अब इन्हें बाहर निकाल कर तैयार की गई चाशनी में डाल दें। चाशनी में इसे ज्यादा देर तक ना रखें, बस इसे 5 सेकंड तक ही चाशनी में डुबोकर बाहर निकाल दें।
तो यहाँ तैयार है हमारी जलेबी। आप देख सकते हैं कि बाहर से जितनी क्रिस्पी और क्रंची है, अंदर से ही उतनी जूसी। तो जरूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर का खाएं, हेल्दी रहें, बाय बाय। और अगर आप मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और नीचे रेड बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।